की जो काबिलियत है उसी हिसाब से वो लोग कर रहे हैं भाई, जितना भी रोकथाम हो सकता है। और हिंदुस्तान का तो मामला ये है कि ये तो पहले से ही तय था कि जो थोड़े दिनों में सबसे ज़्यादा जो आंकड़े छुएगा वो हिंदुस्तानी होगा। अब चाहे उसमें आप सरकार की कमियां मान लीजिए, जैसे आपने तो देखा ही है कि किस तरीके से धन्ना सेठों को तो इस वायरस के टाइम पे, इस लॉकडाउन में कितनी सुविधाएं मिल रही, और गरीब आदमी जो है वो बेचारा अपना काम भी छोड़ रहा है और उसको वायरस का भी खतरा है। हमने तो देखा है कि कितने लोग मारे गए, गरीब लोग अपने घर गए, इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं। तो कहीं ना कहीं कोई जिस तरीके से बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्कैनिंग हो रही है, हर घर में जा के स्कैनिंग हो रही है, उनके पास वो पूरा एक रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ तो जिस मन मर्जी जिसको भी टेस्ट कर रहे हैं उसी का पॉजिटिव आ रहा है। अगर घर का स्कैनिंग करेंगे तो फिर आप सोचिए जो है कहाँ तक आंकड़ा जाएगा। और सिर्फ उसी एक व्यवस्था में आप ये देखो कि अब हिंदुस्तान जो है वो सबसे टॉप पे आ गया उसमें। तो ये चीजें जो है देखो अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली जैसे हमने सुना। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हम लोगों की लापरवाही मैं तो कह सकता हूँ। अब आधा लॉकडाउन खुला लेकिन आदमी तो सभी लोग बाहर हैं, उसमें कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी है और कुछ सरकार की भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 2 दिन के लिए जो है लॉकडाउन लगाया तो 2 दिन पूरा बंद किया गया था, लेकिन 1 दिन और बढ़ा दिया गया। तो इसको आप किस नजर से, क्या इससे कमी आएगी? और ऐसा है तो जो है कोई मोदी जी का या योगी का फॉर्मूला होगा। ये 3 दिन जो है वायरस खुलेआम घूमता है या चौथे दिन बंद हो जाता है। तो ये तो उन लोगों ने, वो लोग भी व्यवस्था बना रहे हैं, ये तो उन्हीं से ही पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब योगी राज कायम हुआ था, सरकार आई थी बीजेपी की, तो उनका क्राइम फ्री स्टेट का वादा था, लेकिन क्राइम पूरे उफान पर है। आप क्या कैसे मानते हैं इसमें? देखिए शुरू से हम लोग, आप लोग सब देख ही रहे हैं जब से योगी सरकार बनी, और कहीं ना कहीं एक क्राइम का भी वो एजेंडा ये लोग लेके चले। समाजवादी की सरकार में बहुत क्राइम है, लेकिन अब तो उससे भी डबल हो चुका है। और जो आंकड़ा समाजवादी के टाइम में था लगभग जो है उससे भी दुगना मैं मानता हूँ। और वो उसके भी कारण है क्योंकि जो शुरू में जो मुहिम चलाई गई है झूठी कि भाई गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर वगैरह, तो उसकी जो असलियत तो यह है कि सिर्फ बेकसूर लोगों को मारा और जो असली बदमाश थे उनके टांग में गोली मार के जेल पहुंचा दिया, या उनको वैसे टच नहीं किया। क्योंकि इतना हम लोगों ने सबने देखा है कि फर्जी एनकाउंटर एक ही स्टोरी लाइन पे हुआ और वो लोग सब नाजायज थे। अगर जायज होता, अगर सही आदमी को मारा होता, सही क्रिमिनल को मारा होता, तो आज जो है क्राइम यहाँ यूपी में डबल नहीं होने वाला था। और वो बात तो छोड़ दो, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ क्राइम रोकना चाह रहे हैं, उन पे खुद पे इतने मुकदमे हैं, तो आप उनकी प्रवृत्ति भी समझ सकते हैं और किस तरीके से वो सपोर्ट करेंगे या किस तरीके के माहौल को वो ज़्यादा बढ़ावा देंगे। और ये हम देख ही रहे हैं। अगर समाजवादी की सरकार होती थी तो ये बीजेपी के लोग सड़क पर जाके हंगामा करते थे और जो है धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज अपनी बारी में कोई भी नहीं बोल रहा। जबकि जो है आंकड़ा जो है वो डबल से भी ऊपर हो गया। आप देखिए जो है आज कितने रेप हो रहे हैं हमारे इसमें, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो है लूट हो रही है दिन दिहाड़े। और आप देखिए अब तो पुलिस भी जो है ये क्या नाम, पुलिस को भी मारा जा रहा है। आप दुबे जो एनकाउंटर हुआ, जो दुबे के साथ जो कांड हुआ, दुबे जो बदमाश था, जो सबने देखा जो है हमने, तो ये पुलिस पहले ही जो है उसको बता रही है कि भाई तुम सतर्क हो जाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का लेवल इतना बढ़ गया है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो शायद मैं समझता हूँ उनमें से किसी की भी जो है वो डेथ नहीं होती वहाँ। लेकिन ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नेंस कर रही है, और इतना दुर्भाग्य मान लीजिए कि भाई आज किसी की सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि जो है कोई बीजेपी का भी कोई नेता है या मंत्री है तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई जनता में इनका कोई नेता आता है। तो क्राइम तो बढ़ना ही है। उसके बाद जो इतने लोग जो वापसी अपने घर आए हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं,
अब वो लोग बाहर ही इसलिए गए थे कि क्या नाम कि हमारे पास यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है और हम बाहर जाके वो करेंगे। लेकिन धन्य हो हमारे मोदी जी और फिर नीचे हमारे योगी जी, इन लोगों ने बिल्कुल सुध नहीं ली उनकी। कुछ लोग बेचारे अब उन्होंने कुछ के पास तो पैसे नहीं है, कुछ वापस नहीं जा सकते। अब वो लोग जब वहां आ गए, शायद वापसी जाके नौकरी मिले या ना मिले, तो वो लोग क्राइम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जो है उनको भी हम पेट पालना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग तो जो है इतना तो है ही कि जिस चीज को नौकरी नहीं मिलेगी तो अपने घर को कैसे वो करेगा। तो वो लोग यही डकैती मारेंगे, जो है वही क्राइम करेंगे। अच्छा, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग पर जो लोग आलोचना करते हैं सरकार की, या फिर सपा के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, उन पर लगातार केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से आप विधायक आते हैं, तो समाजवादी पार्टी इस पर क्या वो कर रही है? देखिए, तो सबको पता ही है कि किस तरीके से जो कोई आवाज उठाता है और उसकी आवाज दबाई जा रही है। वो चाहे समाजवादी पार्टी नहीं, इस पूरे ही देश में आप और हम लोग सब लोग देख ही रहे हैं कि आज जो है एक आरटीआई हुआ करती थी। आज एक आम नागरिक जो अपनी जानकारी ले सकता था, आज उसके लिए भी एक कानून बना दिया कि आपको जो है कोई आरटीआई में जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करेगा, ये मतलब जिससे आप पूछ रहे, जो अधिकारी है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे जब उन्हीं को ये डायरेक्शन दे दिया कि आप जो है आपकी मर्जी है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, ये हम और आप अच्छी तरह देख ही रहे कि सोशल नेटवर्किंग पे भी अब जो है कैसा हमला होने वाला है। तो जो भी एक तरीका है जिसमें सरकार बदनाम हो सकती है, उन सभी को झुकाया जा रहा है, उन सभी को खत्म किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग जितनी आवाज उठाते हैं तो उससे दिक्कत बनती है। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की नीतियों को, योगी की जो नीतियां हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है हम लोग उजागर करते हैं। धरती पे जो धरातल में लोग हैं उनको दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई इस तरीके से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो हम लोगों की जुबान बंद करने की ये जो करते हैं, चाहे उसमें मैं भी हूँ या हमारे नेताजी हैं, ये भी अभी थोड़े दिन पहले जो है लोगों के लिए संघर्ष करने में जो अभी जेल होके आए, तो जेल जाना सही, राइट कॉज में जेल जा रहे हैं, तो उससे कोई वो नियम, कल भी जाएंगे, उसके बाद भी जाएंगे, लेकिन अपने लोगों की आवाज जो है वो उठाना बंद नहीं करेंगे हम। 2022 को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? क्या लगता है कि बीजेपी वापसी कर पाएगी या फिर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखो, परिवर्तन तो मिलेगा ही, क्योंकि अब सभी लोग परेशान है, चाहे कोई व्यापारी है, गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, आप स्टूडेंट्स का देख लो, कोई वादा इनका पूरा ही नहीं हुआ। और सबको पता है कि सिर्फ एक ही आदमी जो है पूरी सरकार को चला रहे हैं, और अकेले देखिए पूरी सरकार नहीं चलती। तो उम्मीद है जिस तरीके से ये लोग रात दिन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस जो है अपनी मनमर्जी पे उतरी हुई है, जिसका मर्जी चाहे मुकदमा लिखती है, जिसका नहीं लिखती है तो इतने पैसे दोनों का लिख देगी, दोनों से पैसे उतार ले, दोनों का काट देगी, दोनों से पैसे ले लेगी। तो इस तरीके का जब आम आदमी अपना जो है उसके साथ अगर कोई हादसा हुआ और वो जस्टिस नहीं ले सकता, वो पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो रोष तो बढ़ेगा ही। उसके साथ साथ नौकरी नहीं है, नौकरी का इतना वादा हुआ, आप मैनिफेस्टो में गरीब, मजदूर, किसान की बात करते हो, और जब सरकार बन जाती है फिर आप अंबानी और अडानी की बात करते हो। तो वो तो पता चलेगा, इस बार जो है आने दो। 2022 में सबने कमर कस रखी है और ऊपर वाले ने चाहा तो इस प्रदेश में दोबारा से अखिलेश यादव जी रिटर्न करेंगे, और जितनी खूबसूरती से पहले सरकार चली थी उससे भी डबल खूबसूरती से लोगों के काम होंगे और विकास होगा। पिछले दिनों से लगातार आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और सहारनपुर में लगातार आप सक्रिय हैं, और सांसद मनोवर हसन के दौर के जो लोग उनके साथ रहते थे, लगातार सोशल मीडिया पे हम उन लोगों के साथ आपको देख रहे हैं, तो इसको किस नजरिए से देखा जाए? उसको तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हम लोगों के साथ जिनकी और नेता थे, मैं तो कहूंगा कि वो लोग डरे हुए अपने घर बैठे हुए, और ये टाइम है लोगों के लिए लड़ने का। आदमी मीठे में या अच्छे टाइम में तो सब रहते हैं, ये दुख का टाइम है, ये एक परेशानी है जनता के ऊपर, जैसे मैंने बताया, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, उत्पीड़न हो रहा है। तो हम लोग तो इसी के लिए तो बने हैं, और अगर आज हम लोग भी चुप होकर अपने
घर में बैठ जाएंगे, फिर जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो इसका अब ये देखिए वायरस ये चला जो है, आप सभी को पता है कि लोगों के साथ कितनी परेशानियां होंगी, राशन वगैरह सभी ने बांटा है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई बीजेपी का नेता या मंत्री कोई नहीं होगा जिसने सड़कों पे उतर के जो है जो गरीबों की सेवा करी हो या उनकी परेशानी जानी हो, उनको खाना दिया हो, राशन दिया हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बीजेपी के जो नेता हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक आइडियोलॉजी की पार्टी है। इनको यह है कि हम लोग आखिरी में आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और जो है हमारा काम हो जाएगा, हमको काम करने की जरूरत नहीं है। तो उसी एजेंडे में पब्लिक सब देख रही है। अब पब्लिक को चाहिए कोई लड़ने वाला, कोई हमारे बीच में रहने वाला। तो मैं तो यही कहूँगा जो लोग अभी अपने घर पे बैठे हैं, चाहे वो जिला सहारनपुर के नेता हैं, चाहे मुजफ्फरनगर के, चाहे शामली के, अपने घर से बाहर निकलिए। जनता आपको सिर्फ इसलिए वोट नहीं देती कि आप सिर्फ जो है अपने घर में जाओ, और क़यादत जो है वो घर में बैठ के नहीं होती, सड़कों पर निकल के और लड़ाई लड़के होती है। तो हम लोग भी इतने मुकदमे खाए हुए जेल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग लड़ते हैं लोगों के लिए। आप और जो दूसरे लोग हैं, आप क्यों नहीं लड़ रहे मुकदमे? आप नहीं जो है आप लोगों से आप आवाज़ नहीं उठाते, आप घर बैठे हो तो आपको भी क्यों होंगे? तो क़यादत भी बाहर निकले और अन्य जो नेता हैं उनको भी इस टाइम पे बाहर आना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का टाइम ये है। बसपा सपा में सब प्रेशर बना सकते हैं। आज बीजेपी मोर्चा खोल के खड़ी है गरीब के सामने, किसान के सामने। तो हमारा लोगों के लिए लड़ने का फर्ज है और हम इसे निभाएंगे, चाहे हम रहे MLA या नहीं रहे। Are the most eligible bachelor. When will you remove this type from your life? Just wait and see. Okay, thanks.